नमस्ते दोस्तों, हम आज म्यूज़िक प्लेयर का एक प्रोग्राम बनाएंगे जावा में। सिंपल तरीके से बनाएंगे ताकि बिगिनर्स भी इसे सीख सके। तो काफ़ी सिंपल बनाएंगे, ज़्यादा कुछ उसमें हम मुश्किल नहीं रखेंगे। इसके लिए ज़रूरी है हमारे यहाँ कि हमारे पास म्यूज़िक होना चाहिए और साथ ही हमें जे लेयर की जार फाइल आवश्यक है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने मैंने यूट्यूब से यहाँ पर म्यूज़िक डाउनलोड कर लिया। मैंने यूट्यूब से इसलिए किया है दोस्तों कि मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो कॉपीराइट का कोई एरर ना आए, इसलिए मैंने यूट्यूब से म्यूज़िक डाउनलोड कर लिया है और मेरे उसी ड्राइव में मैंने ये जार फाइल भी रखी है। तो हम इंटेलिजेंट आइडिया पर प्रोग्राम बनेंगे, अच्छा प्रोग्राम बनाएंगे म्यूज़िक प्लेयर का। तो चलो शुरू करते हैं। हम चलते हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया पर। इंटेलिजेंट आइडिया पर आने के बाद ये हमारे प्रोजेक्ट है दोस्तों। तो हम यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, इसको नाम देते हैं म्यूज़िक प्लेयर। म्यूज़िक प्लेयर नाम दे देते हैं। हमारा प्रोग्राम डेस्कटॉप पे रहने वाला है तो डेस्कटॉप बात सही है, यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। हमारा प्रोग्राम अब रेडी है। हम क्या करेंगे, मेन फाइल को पहले डिलीट कर देते हैं। मेन फाइल को हम पहले डिलीट कर देंगे और यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे जिसमें हम अपना म्यूज़िक रखेंगे। तो ये सर्च में जाती है, न्यू पैकेज पे जाती है, पैकेज बना लेते हैं, इसको नाम देते हैं म्यूज़िक। एंटर करते हैं और इसमें हमने जो सॉन्ग डाउनलोड किया है यूट्यूब से वो इसमें रख देते हैं। तो हम एक्सप्लोरर पर जाते हैं, ओपन एक्सप्लोरर पर जाते हैं और इसमें हम ये म्यूज़िक में रखी हुई ये तीनों फाइल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वापस आके इस फोल्डर में पेस्ट कर देते हैं। देखो हमारी तीनों फाइलें यहाँ पे आ गई। यहाँ पे देख लेते हैं हम, तीनों फाइलें हमें यहाँ पे दिख रही है। तो चलो फिर हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं, न्यू जावा क्लास में हम इसको नाम दे देते हैं म्यूज़िक प्लेयर। एंटर कर देते हैं। हमारी क्लास बन के तैयार है दोस्तों। हम इसमें मेन मेथड भी लिख लेते हैं। मेन मेथड भी हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज़र को सबसे पहले हम एक वेलकम मैसेज दिखाएंगे कि वेलकम टू म्यूज़िक प्लेयर, और फिर उसके बाद उससे पूछेंगे कि क्या तुम म्यूज़िक सुनना चाहते हो। अगर यूज़र हाँ कहता है तो हम आगे प्रोसेस करेंगे, नहीं कहता है तो हम प्रोग्राम वहाँ पर ही बंद कर देंगे, ठीक है। चलो पहले तो हम स्कैनर क्लास लेते हैं यूज़र से वैल्यू लेने के लिए। स्कैनर पैकेज हमारा एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू स्कैनर system.in कर देते हैं, ठीक है। आउट करके पहले सबसे पहले हम यूज़र्स वेलकम मैसेज दिखाएंगे, वेलकम टू म्यूज़िक प्लेयर, ठीक है। थोड़ा सा हम इसे लाइन में दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ से और हम यूज़र से वैल्यू लेंगे। यूज़र से वैल्यू कैन यू लिसन म्यूज़िक, कैन यू लिसन म्यूज़िक, क्या तुम म्यूज़िक सुनना चाहते हो। एस और नो टाइप करो, ये हम यूज़र को बोलेंगे, ठीक है। इसको दे देते हैं। इसको प्रिंट एलियन नहीं रखते, हम प्रिंट ही रखते हैं ताकि इसके सामने ही यूज़र आंसर दे पाए। चलो यूज़र से आने वाली वैल्यू को हम एक वेरिएबल में, स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करते हैं, क्योंकि हमारी वैल्यू स्ट्रिंग बोल रही है। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेते हैं चॉइस नाम से और इंपोर्ट कर लेते हैं स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन की मदद से। अब यूज़र यस कह सकता है या नो कह सकता है या अदर और कुछ कह सकता है। तो सबसे पहले हमें ये कंडीशन लगानी होगी। अगर यूज़र नो कहता है तो हमें प्रोग्राम को ब्रेक करना है, और अगर हम यूज़र यस कहता है तो हमें आगे बढ़ना है। अगर यूज़र नो और यस से अदर कुछ टाइप करता है तो हमें यूज़र को बताना है कि आप गलत ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं। इसलिए पहले इफ कंडीशन लगा लेते हैं और इफ में हम लिख लेते हैं चॉइस डॉट इक्वल इग्नोरेंस केस में हम पास करते हैं नो। अगर यूज़र ने नो कहा है तो हम प्रोग्राम को यहीं ब्रेक कर देंगे, मैसेज दिखा देंगे सिस्टम एस आउट करके, मैसेज दिखा देंगे थैंक यू फॉर विजिट दिस स्टेशन, ऐसा मैसेज दिखा देंगे। और हम यहाँ से प्रोग्राम को सिस्टम डॉट एग्जिट कर देंगे, हम 0 पास कर देंगे, ठीक है। सिस्टम डॉट एग्जिट 1 पास कर देंगे इसमें। मैं ये भूल गया कि इसमें 0 पास करना, ये 1 पास, ठीक है। कंपाइल के वक्त हमें पता चल जाएगा। ये तो हो गई। अब यूज़र अगर यस ना चूज़ करके और कोई अदर वर्ड चूज़ करता है तो हमें उसे भी मैसेज दिखाना है, इसलिए और एक इफ लिखेंगे, एल्स भी लिख सकते हैं। इसमें लिखेंगे चॉइस डॉट इक्वल इग्नोरेंस केस एस। अगर यस नहीं है, नो के लिए तो हमने दे दिया, यस नहीं है तो हमें यूज़र को बताना है प्लीज़ एंटर वैलिड ऑप्शन, और फिर से हम ये मैसेज यूज़र को दिखा देंगे। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे हम इसे स्पेस दे देंगे, ठीक है। फिर से हम यूज़र से पूछेंगे। अगर हमारा यूज़र यस कहता है तो फिर हमें उसे सॉन्ग की लिस्ट दिखानी पड़ेगी।
सॉन्ग की लिस्ट दिखानी पड़ेगी, तो हमें सॉन्ग को ये करना है। पहले हम क्या करेंगे, सॉन्ग हमारे अभी तो हमने यहाँ पे 3 ही सॉन्ग रखे हैं, हो सकता है कि आगे चल के हम इसमें 100 सॉन्ग रख दें। तो हम क्या करते हैं, इसका एक एरे बना लेते हैं, स्ट्रिंग एरे बना लेते हैं, ताकि हम इसमें कितने भी सॉन्ग रख सकते हैं और कैसे भी कर सकते हैं। इसलिए हम इसे स्ट्रिंग एरे को सॉन्ग नाम दे देते हैं और इसमें रख देते हैं हम हमारे सॉन्ग के नाम, song1.mp3, mp3। दूसरा है song2 स्ट्रिंग वैल्यू है हमारी song2.mp3, और इसके बाद song3.mp3। और यूज़र को हम ये लिस्ट दिखा देते हैं। ये लिस्ट हमें यूज़र को दिखाना भी जरूरी है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं एस आउट के द्वारा, और यहाँ पे यूज़र को हम दिखा देंगे अवेलेबल लिस्ट, अवेलेबल सॉन्ग लिस्ट, और हम लिस्ट उसे बता देंगे। तो लिस्ट बताने के लिए अब हम यहाँ पे तीन ही सॉन्ग है तो टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे 100 सॉन्ग है तो हम 100 के 100 तो टाइप नहीं कर सकते, इसलिए हम लूप चलाएंगे। लूप चलाएंगे हम अपना ये फॉर लूप चलाएंगे और हम अपने सॉन्ग को प्रिंट करेंगे। फॉर लूप के लिए हमें लिखना पड़ता है फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप में हमें लिखना, सबसे पहले इंट लेंगे, इंट आई चलेगा हमारा 0 से, क्योंकि हमारा एरे इंडेक्सिंग 0 रहता है, एरे इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। कब तक चलेगा हमारा आई लेस देन सॉन्ग्स डॉट लेंथ तक चलेगा, और आई बढ़ता जाएगा, प्लस होता जाएगा। इस तरह से हमारी वैल्यू प्रिंट होगी। तो हम वैल्यू प्रिंट कर देते हैं पहले सिस्टम डॉट एस आउट के द्वारा। यस, हमारे सब सॉन्ग हम प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नंबर भी प्रिंट करें 1 2 3। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आई प्लस वन करते हैं, प्लस यहाँ पर हम एक स्टॉप दे देते हैं, स्पेस दे देते हैं, फिर यहाँ पे प्लस करते हैं, और यहाँ पे करते हैं हम सॉन्ग्स, और इसमें पास कर देते हैं आई। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये क्या हो रहा है कि हमारा आई 0 से चल रहा है, तो प्रिंट कैसा होगा, आई प्लस 1 है तो 0 प्लस 1 प्रिंट होगा, स्टॉप और सॉन्ग का नेम प्रिंट होगा, लूप चलेगा, और आई 1 हो गया तो आई 2 प्रिंट होगा। इस तरह से हमारा लूप चलेगा। यहाँ तक के प्रोग्राम क्या मैं आपको दिखा दूँ, चलो रन करके देख लेते हैं एक बार। कुछ प्रॉब्लम होंगे तो हम अभी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक के प्रोग्राम देख लेते हैं, हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है, या हमें देखना है। म्यूजिक प्लेयर एस और नो, तो हम पहले नो करते हैं। थैंक यू स्टेशन, हम बाहर आ गए, बराबर सही है। हम फिर से कंपाइल और रन करते हैं, और अभी यस देखते हैं हमने ये प्रिंट होता है या नहीं। चलो देख लेते हैं, इसे यस करते हैं। देखिए हमारी लिस्ट दिख रही है, लेकिन अभी हमने कुछ आगे लिखा है तो हम बाहर आ जा रहे हैं, लेकिन अवेलेबल सॉन्ग लिस्ट सही से दिख रहा है, बढ़िया। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, सॉन्ग लिस्ट दिखाने के बाद यूज़र से वैल्यू लेना है कि वो कौन सा गाना सुनना चाहता है, 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर। तो हमें ये भी यूज़र से लेना है। तो हम क्या करेंगे, चूज़ सॉन्ग नंबर, यूज़र को पूछेंगे, यूज़र को हम पूछेंगे यहाँ पर, लूप के बाहर पहले आ जाते हैं, यहाँ पे हम यूज़र से पूछेंगे चूज़ सॉन्ग नंबर। हम इसे प्रिंट लेने के बजाय प्रिंट ही रखते हैं, ताकि यूज़र सामने ही इसे एंटर कर सके। ठीक है, और यूज़र के द्वारा दी गई वैल्यू हम इनके वेरिएबल में रख देंगे, इन सॉन्ग चॉइस, सॉन्ग चॉइस में हम रख देंगे स्कैन डॉट नेक्स्ट इन के ज़रिए। ठीक है, यूज़र द्वारा नंबर दिया गया है। अब हमने नंबर दिखाए 1 2 3, और यूज़र ने अगर 0 मेंशन कर दिया, तो हमें उसे बताना है कि आपने इनवैलिड नंबर दे दिया, या हमारे सॉन्ग जितने हैं लिस्ट में उससे ज़्यादा नंबर यूज़र ने दे दिया। तो अभी हमें ये बताना है कि ये अवेलेबल नहीं है, या आपने गलत ऑप्शन चूज़ किया है। तो चलो पहले हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा लेते हैं, और इसमें बता देते हैं हम सॉन्ग चॉइस ग्रेटर देन 1, तो स्मॉल देन 1, सॉन्ग चॉइस स्मॉल देन 1 करते हैं, और सॉन्ग चॉइस ग्रेटर देन सॉन्ग लेंथ, सॉन्ग डॉट लेंथ से अगर बड़ा है, सॉन्ग चॉइस यूज़र द्वारा दिया गया नंबर सॉन्ग लेंथ से बड़ा है या 1 से छोटा है, तो हम इस कंडीशन में मैसेज दिखा देंगे, सर प्लीज़ एंटर अ वैलिड, प्लीज़ चूज़ अ वैलिड सॉन्ग। इस तरह से हम यूज़र को मैसेज दे देंगे। अब यूज़र अगर सही नंबर चुनता है, उसने अगर सही सॉन्ग चुना है, नहीं यहाँ पे हमने, और ये तो दे दिया हमने, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम अवेलेबल सॉन्ग लिस्ट, ये हमें फिर से प्रिंट करना पड़ेगा। कॉपी करेंगे इसको, ताकि यूज़र यहाँ पर फिर से चूज़ कर सके। यूज़र को ये मैसेज दिखेगा, यहाँ पर हम लाइन डाल देते हैं, यूज़र को ये मैसेज दिखेगा वैलिड सॉन्ग, और उसे फिर से लिस्ट दिखेगी। ऐसा हम करते हैं,
यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पब्लिक का है, एक मिनट, अब सही है, ठीक। तो हम अब ये हमने इसमें इफ में फॉर लूप लगाया है, ठीक है। हाँ, इफ में हमने फॉर लूप लगाया, यानी हमारी लिस्ट प्रिंट होगी, सही है, ठीक है। तो अब यूज़र ने नंबर सही से चूज़ किया है, तो हमें यूज़र को सॉन्ग दिखाना पड़ेगा। तो हमें एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी जिसमें हम सॉन्ग का हमें पाथ बतानी है। तो हमारे सॉन्ग की पाथ हम कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले उसके लिए क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल हम बना लेते हैं जिसको नाम देंगे सिलेक्टेड सॉन्ग नाम से, और इसमें हम पाथ डालेंगे, साथ ही प्लस, इसे प्लस करेंगे, और जो सॉन्ग चूज़ किया है, सॉन्ग से इसमें हमें यहाँ पर देखो हमारा एरे शुरू हो रहा है 0 से, एरे इंडेक्सिंग शुरू हो रहा है 0 से, लेकिन हमने लिस्ट में नंबर दिया है 1 2 3 4। तो अगर हमारा जब यूज़र हमारा 1 नंबर चुनेगा तो हमें एरे इंडेक्सिंग में ये जो 0 पर है वो सॉन्ग उसे दिखाना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सॉन्ग वो हम करते हैं -song.songs, यूज़र द्वारा दी गई वैल्यू क्या है, यूज़र द्वारा दी गई वैल्यू सॉन्ग चॉइस है ना, सॉन्ग चॉइस -1 कर देती है। यानी हमारे ये जो एरे है यहाँ पे 0 नंबर पर जो सॉन्ग है वो यूज़र जब 1 नंबर चूज़ करेगा तो ये सॉन्ग आ जाएगा, और हम मैसेज दिखा देंगे यूज़र को, यू आर नाउ प्लेइंग का नाउ प्लेइंग, हम सॉन्ग का नाम यहाँ पर दे देते हैं, सॉन्ग का नाम हम कोई यही देंगे, हमें यही देना है सॉन्ग का नाम। ये जो सॉन्ग है ना, यही सॉन्ग हमारा Ctrl+C वहाँ पे आने वाला है, Ctrl+V करके, ठीक है। और यहाँ पे हमें देनी है पाथ। अब पाथ के लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, हमने कहाँ पे रखा है, हमने इसमें रखा है अपना प्रोग्राम, म्यूज़िक फाइल में हमने प्रोग्राम रखा है, म्यूज़िक प्लेयर के src फाइल, src में हमारा म्यूज़िक फोल्डर है, म्यूज़िक फोल्डर में हमारी फाइल है। तो हमें म्यूज़िक ये फोल्डर तक के हमें इसकी पाथ कॉपी करनी है, इसकी पाथ हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पाथ कर देते हैं, और यहाँ पर आ जाती है। हम क्या करेंगे, इस पाथ कॉपी का कमेंट करके रखेंगे। हमें क्या करनी है, यहाँ पर ये पाथ देनी है म्यूज़िक तक के, और म्यूज़िक में ये सॉन्ग अवेलेबल है। चलो हम इसे कॉपी करते हैं, कॉपी तो है ही हमारा, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हैं Ctrl+V। तो इसके लिए हमें इसे डबल कोड में डालना पड़ेगा, ये एरर शो कर रहा है। ठीक है, ये हमारी सिलेक्टेड सॉन्ग, ये पाथ डाली हमने और ये सॉन्ग डाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हमें म्यूज़िक चलाना है। तो म्यूज़िक चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम ट्राई कैच ले लेते हैं, ट्राई और कैच। एक्सेप्शन हैंडल करना जरूरी है दोस्तों, एक्सेप्शन ये कर देते हैं इसे, और यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडल कर लेते हैं, यहाँ पर एस आउट लिख लेते हैं, एस आउट, एरर इन म्यूजिक प्लेयर, ये लिख लेते हैं। हमने ट्राई में कुछ लिखा नहीं है इसलिए ये हमने लिखना है। हम अब ट्राई में क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फाइल स्ट्रीम का, फाइल स्ट्रीम ये जो क्लास है हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज। तो हम पहले सबसे पहले फाइल स्ट्रीम लिख लेते हैं, जो जावा के है वो पैकेज में फाइल स्ट्रीम एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं प्लीज़, फाइल स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम इज इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम में हम पास कर देंगे सिलेक्टेड सॉन्ग पास कर देंगे। ये देखो हमारा यहाँ पर पैकेज डाउन आ गया शायद। ये आईडी का यही एक अच्छा रहता है कि हमें पैकेज ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ता, वो खुद में खुद ऐड कर देता है। इसके साथ हमें प्लेयर क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन दोस्तों प्लेयर क्लास का ऑब्जेक्ट जो है हमें फाइनल बनाना है, वो हमारा ऑब्जेक्ट फाइनल रहेगा। तो हम फाइनल कीवर्ड लिख लेते हैं, प्लेयर इज इक्वल टू न्यू प्लेयर में हम पास कर देते हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को। तो हमें ये प्लेयर का भी क्लास इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये प्लेयर का जो क्लास है वो हमें कहाँ मिलेगा, वो यहाँ पर हमारे जार फाइल का हमें काम होता है। ये जार फाइल में होता है, ये लेयर जो हमने जार फाइल डाउनलोड की है, लेकिन हमने अपने लाइब्रेरी में यहाँ पे इसे इंपोर्ट नहीं किया है। तो चलो सबसे पहले हम जार फाइल इंपोर्ट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पर जाते हैं, लाइब्रेरीज में जाते हैं, यहाँ से हम जावा चूज़ कर लेते हैं। हमारा जार फाइल इसी में है, यहाँ पर है, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके।
इसे ओके कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी जार फाइल आ गई है, इसे अप्लाई करते हैं और ओके करते हैं। तो देखिए ये एरर खुद में खुद चल जाएगा। इंपोर्ट क्लास आ गया है जावा झूम, देखिए जावा झूम JL प्लेयर डॉट प्लेयर ये आ गया है। तो हमने ये ऑब्जेक्ट अब बना लिया है। तो हमें अब म्यूजिक चलाने के लिए थ्रेड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे थ्रेड का इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। थ्रेड का हम म्यूजिक थ्रेड नाम देते हैं उसको, सॉरी म्यूजिक थ्रेड इज इक्वल टू न्यू थ्रेड। और न्यू थ्रेड में हम अब थ्रेड के पास है ना एक इंटरफेस होता है जो उसका काम करता है, उसका नाम होता है रनेबल। तो हम यहाँ पे इसे ओवरराइट कर लेते हैं न्यू रनेबल को। न्यू रनेबल के साथ हमें उसकी मेथड भी ओवरराइट करनी पड़ती है जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, उसका नाम है रन। देखिए पब्लिक वॉइड रन मेथड यहाँ पर आ गई है जिसे हमने ओवरराइट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें अपना म्यूजिक प्लेयर चलाएंगे। तो हमने जो प्लेयर का जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं यहाँ पे प्लेयर डॉट, इसे हमें प्ले करना है यहाँ से। तो हमारा म्यूजिक अब प्ले हो गया है। यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है तो देख लेते हैं। इसमें हमें ट्राई कैच में रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये हमें बोल रहा है कि एक्सेप्शन आने के चांसेस होते सराउंड विद ट्राई कैच। तो चलो यहाँ पर एक ट्राई कैच क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसे कंप्लीट कर कैच लिख लेते हैं और एक्सेप्शन ये कर देते हैं और एक्सेप्शन में लिख देते हैं हम, एक्सेप्शन आने वाली है कुछ भी कैश आउट में लिख देते हैं एक्सेप्शन एरर डॉट गेट मैसेज एरर प्लस गेट मैसेज को ऑब्जेक्ट चला लेते हैं यहाँ पर गेट, यहाँ पे एरर म्यूजिक प्लेयर लिख लेते हैं सीधा सीधा। यहाँ पे एक्सेप्शन हमने हैंडल कर लिया है। ठीक है, हमारा म्यूजिक लगभग तैयार हो गया है अभी। लेकिन दोस्तों अब म्यूजिक चल रहा है तो हमें उसे स्टॉप करने का बटन भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने म्यूजिक थ्रेड का स्टार्ट नहीं किया। पहले तो म्यूजिक थ्रेड को हम स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम चलो म्यूजिक थ्रेड को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से इसके बाहर आते हैं और म्यूजिक थ्रेड को हम स्टार्ट कर देते हैं और एक बुलियन वैल्यू लेते हैं इज प्लेइंग इज इक्वल टू ट्रू कर देते। एक काम करें दोस्तों, ये हम अब नीचे इसका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसे ग्लोबली डिफाइन कर देते हैं। इसे कॉपी करते हैं और यहाँ से इसे हटा देते हैं, इसे ग्लोबली डिफाइन कर लेते हैं हम यहाँ पर कंट्रोल V और इसे फॉल्स रखते हैं यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर हमने इस प्लेइंग को ये कर दिया। ठीक है, अब हमारा प्ले चालू हो गया है। अब हमें एक बटन बनाना है, हम बटन बनाएंगे। अगर म्यूजिक प्लेयर चालू है और हमें उसे बंद करना है, बंद भी करना पड़ेगा ना, तो हम इसे बंद करना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो पहले तो हम मैसेज दिखाएंगे। चलो ठीक है, पहले व्हाइल लूप लगा लेते हैं। व्हाइल लूप में मैसेज देंगे, व्हाइल लूप में बताएंगे इस प्लेइंग, अगर ट्रू है तो हम मैसेज दे देंगे म्यूजिक का प्लेइंग या म्यूजिक, हाँ कुछ भी मैसेज दे देंगे म्यूजिक प्लेइंग। नहीं तो यहाँ पर हम पूछेंगे क्या म्यूजिक बंद करना है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सॉफ्ट करते हैं। यहाँ पे हम यूज़र को पूछते हैं अगर आप म्यूजिक स्टॉप करना, स्टॉप म्यूजिक प्लीज एंटर, यहाँ पे हम दे देंगे स्टॉप, लिख देंगे यस दे देंगे और यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर यूज़र को यस प्रिंट करने लगाएंगे यस। तो यहाँ पर वैल्यू स्टॉप ले लेते हैं इसको और यूज़र दूसरी वैल्यू तो हम हैंडल कर देंगे, स्टॉप ले लेते हैं और यहाँ पे हम स्ट्रिंग बना लेते हैं। स्ट्रिंग स्टॉप के नाम से स्टॉप इज इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन। हमने यूज़र से वैल्यू लिए स्टॉप, अगर यूज़र स्टॉप करता है, अगर यूज़र स्टॉप कर रहा है, हमें अब चेक करना है कि ये जो वैल्यू है ये सही है या नहीं है। तो हम ये अगर स्टॉप लिखता है तो हमें म्यूजिक प्लेयर बंद करना है, और स्टॉप में लिखता तो हमें उसे मैसेज बताना कि आपने गलत टाइप कर दिया है। सिंपल सी बात है, इसे इफ कंडीशन में रखना पड़ेगा। फिर इफ कंडीशन में रख देते हैं इसे और इफ कंडीशन में हम पूछते हैं स्टॉप डॉट इक्वल इग्नोरेंस STOP ऐसा दिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेयर क्लोज कर देंगे। हमने प्लेयर यहाँ पे प्ले किया है तो यहाँ पे प्लेयर हम क्लोज कर देंगे, क्लोज। ठीक है, तो हमें प्लेयर को ग्लोबली डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लेयर को हमें डबल प्लेयर डॉट क्लोज है ना, प्लेयर डॉट क्लोज। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पे प्लेयर हमारा बंद हो जाएगा। अगर दूसरी वैल्यू अगर वहाँ पर कोई देता है तो हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ पे बंद होने के बाद हम सिस्टम डॉट एग्जिट हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रेस कर देते हैं 0, यहाँ से बाहर हो जाएंगे, हमारा प्लेयर क्लोज हो जाएगा और हमारा इस
पे क्लियर खोल देंगे, यहाँ पे मैसेज दे देंगे साउट म्यूजिक स्टॉप, म्यूजिक स्टॉप्ड, और यहाँ पर हम बंद कर देंगे, इस प्लेइंग को फॉल्स कर देंगे, इस प्लेइंग इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट प्लेयर एल्स में दे देंगे प्लीज चूज राइट, प्लीज एस आउट लिख देंगे, प्लीज एंटर स्टॉप, प्लीज एंटर स्टॉप, स्टॉप। इस तरह से हमारा प्रोग्राम बन गया है दोस्तों। चलो इसे देखते हैं, सबसे पहले कंपाइल रन करके देखते हैं कैसे रन होता है, क्या होता है, पहले चेक कर लेते हैं इसे। सबसे पहले ठीक है, चलो हम इसे रन करते हैं, देखते हैं इस तरह से बनाए। थोड़ा सा ऊपर लेते हैं इसे। थैंक यू विजिट फॉर स्टेशन प्रोसेस, और हमारा प्रोग्राम बंद हो गया है। चलो फिर से हम रन करते हैं, देखते हैं, यस करते हैं। अभी दूसरी कोई अगर वैल्यू डाले हम, समझो मैंने ऐसा कुछ लिखा, तो देखिए कैन यू लिसन म्यूजिक और अवेलेबल, हमें यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर कैन यू लिसन म्यूजिक के बाद हमें वैल्यू इंटर करवानी है और उसके बाद हमें ये दिखाना है। तो चलो ठीक है, इसे भी कर लेते हैं ठीक, इसे करते हैं यहाँ से बंद, इसे पहले ठीक कर लेते हैं। हमने कहाँ पर दिया है, चूज सॉन्ग नंबर, प्लीज वैल्यू ऑप्शन का है अवेलेबल लिस्ट सॉन्ग MP3, ये दे दिया आपने, प्लीज वेरिड ऑप्शन सिस्टम डॉट, और यहाँ पे हमें जो चॉइस है कंट्रोल्स यहाँ पर रखना पड़ेगा ताकि यूज़र दे सके। स्ट्रिंग चॉइस को भी हमें ग्लोबली डिफाइन कर देना पड़ेगा। कॉपी करते हैं इसे और इसे ग्लोबली डिफाइन कर देते हैं, कंट्रोल V, और यहाँ से हटा देते हैं स्ट्रिंग को, यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है ठीक है। वापस रन और ये करते हैं, रन करते हैं, देखते हैं इसी तरह से लिखा जाता है दोस्तों प्रोग्राम। यस, गलत टाइप किया तो देखिए फिर से हमें आगे कैन यू लिसन म्यूजिक प्लीज वेरिड ऑप्शन, हम वापस से एस करेंगे, अभी एस, और हमें लिस्ट आ गई सॉन्ग की। अब हम नंबर डालेंगे, हमें एक नंबर का सॉन्ग सुनना है, एक नंबर डालेंगे। एरर इन दिस म्यूजिक प्लेयर, कुछ तो भी एक्सेप्शन आ रही है तो हमें देखना पड़ेगा। एक नंबर डालने पर हमें एरर आ रही है, अवेलेबल सॉन्ग लिस्ट, चूज सॉन्ग नंबर, नाउ प्लेइंग, और हमारी एरिया म्यूजिक प्लेयर में एरर आ रही है। तो इसमें कुछ तो भी कैन यूजर म्यूजिक स्ट्रिंग जो हमारी है, नाउ प्लेइंग सॉन्ग चॉइस सही है, लेयर को हम ग्लोबली डिफाइन किए तो हम यहाँ पर इसे डिफाइन कर दे तो फाइनल लेयर, यहाँ से इसे हटा देते हैं और उसके लिए कमेंट करते हैं, क्या हो गया ठीक है, देख लेते हैं एक बार रन करके। यस लिखते हैं, एंटर करते हैं, लिस्ट आ गई, एक नंबर दबा दें, एरर म्यूजिक आ रहा है हमारा प्रोग्राम, कुछ तो भी मैं चेक कर लेता हूँ सबसे पहले, कुछ तो भी प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ है दोस्तों, मैं तो मुझे चेक कर लीजिए, शायद मेरे पास में कुछ प्रॉब्लम है। म्यूजिक यहाँ पे मैंने स्लैश नहीं दिया लगाया था, ठीक है लिख लेते हैं, रन कर दिया। दोस्तों इसी तरह से हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रॉब्लम आती है वो हमें सॉल्व करनी होती है। प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं, वन नंबर करते हैं, देखिए सॉन्ग हमारा शुरू हो गया है। ये थोड़ा सा हमें बेहतर करना पड़ेगा, हम यहाँ पर स्टॉप लिखते हैं, म्यूजिक स्टॉप, और हमारा म्यूजिक बंद हो गया। ये हमें थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा, बेहतर हैंडल करना पड़ेगा, ये इसमें हमने थोड़ी गड़बड़ कर दी शायद। इफ यहाँ पे क्या करते हैं हम इस एफ में लिखते हैं, एस में हम लिखते हैं, ये अगर नहीं है स्टॉप नहीं है, कंट्रोल C यहाँ पर लिखते हैं, कंट्रोल V कर देते हैं यहाँ पर, तो हमें चाहिए स्टॉप, तो फिर आना चाहिए। चलो कंपाइल रन करके देखते हैं, इस तरह से ही प्रॉब्लम बनती है दोस्तों। कंपाइल किए कि नहीं किए, स्टॉप एंड रन फिर से कर लेते हैं, टाइम लग रहा है क्यों, तो
नहीं ओके, अभी हो रहा है, मैंने बंद कर दिया था शायद, इसको हमने नीचे कर लिया है, रन तो हो रहा है, वो नीचे कर लिया था। यहाँ पे लिखते हैं यस, हमारी लिस्ट आ गई। 3 नंबर का सॉन्ग चूज करते हैं, तो फिर भी वैसे आ जाएगा। यहाँ पे लगा song। इस तरह से हमारा प्रॉब्लम बना है दोस्तों, देख सकते हैं। अगर आप इसकी सोर्स फाइल चाहते हैं ये प्रॉब्लम की, तो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।